हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है जिसमें शीन चैन को प्रपोज करता है, बट चैन इनकार कर देती है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। उसी वक्त वहाँ पर यंटू आ जाता है। वो सारी बातें सुनकर शीन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई प्रपोज कर रहा है और तुम सामने खड़ी होकर सुन रही हो। यंगडू चैन पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है कि आइंदा तुम शीन से मिलना नहीं। उसके बाद वो उसे घर पर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है, मैं कितना रिच हूँ, तुम बस आराम से घर पे बैठो। चैन बोलती है कि मुझे तुम्हारी पेमेंट करनी है, तुमने जो मुझे परचेस करने में लगाए हैं, मैं बस वो पेमेंट करके यहाँ से फ्री होना चाहती हूँ। चैन थकी रहती है जिसकी वजह से वो वहीं पर सो जाती है। तो यंगडू आता है और उसे जगाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, लाइफ में पहली बार किसी लड़की के लिए बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चैन जिस शॉप में काम करती है उस शॉप में एक लड़की आती है और उसे बोलती है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आई हुई हूँ, हमें पता चला है कि तुम यहाँ नकली क्रीम का यूज़ कर रही हो। जिस पर चैन बोलती है यहाँ पर कोई भी नकली क्रीम का यूज़ नहीं करता है। बट उस लेडी को वहाँ पर नकली क्रीम मिल जाती है क्योंकि वो उसी की प्लानिंग रहती है। चैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि नकली क्रीम कहाँ से आई है। उसके बाद वो शीन की हेल्प लेकर सारी रिकॉर्डिंग चेक करती है जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि ये क्रीम की हेरा फेरी किसने की है। उसके बाद शीन आता है जहाँ पर एक लेडी आई हुई रहती है, वो लेडी शीन की वाइफ रहती है। शीन अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता था। उसे मालूम पड़ जाता है कि ये किसी लड़की से प्यार करता है, तो वो उसे फंसाने के लिए ये सारा क्रीम का नाटक करती है और शीन को बोलती है हाँ मैंने ये सब किया है। उसके बाद वो उससे सॉरी बोलती है और बोलती है प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम किसी लड़की के लिए मुझे क्यों छोड़ रहे हो। शीन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वहीं पास ही में एक आदमी रहता है जो उन लोग की वीडियोस बनाता है और वीडियो बनाने के बाद वो किसी लेडी को सेंड करता है। ये लेडी कोई और नहीं शीन की वाइफ रहती है जो चाहती है कि इन लोग का रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। उसके बाद वो सीधा यंगडू के पास वो फ़ोटोज़ को सेंड कर देती है। यंगडू देखते ही तो आग बगोला हो जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है, चैन का काम फिनिश हो जाता है तो वो घर जाती है, बट शीन उसे बोलता है कि लेट ज़्यादा हो गया है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। शीन उस पर मना करती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी और तुम मुझसे जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। यंगडू वहाँ पर आया हुआ रहता है चैन को रिसीव करने के लिए और उसे बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और तुम इससे दूर रहो तो बेटर रहेगा। और साथ ही साथ शीन को वार्न करता है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपनी वाइफ के साथ नहीं देखना चाहता हूँ और चैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। चैन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो बोलती है तुम्हारा बिहेवियर मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा बदतर होते जा रहा है। जिस पर चैन उसे समझाती है और एक्सप्लेन करती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, शीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस यही वजह है कि हम दोनों साथ में हैं। चैन और यंगडू दोनों घर पर आ जाते हैं। यंगडू चैन से बोलता है तुम मेरे लिए खाना प्रिपेयर करोगी, तो चैन तो नहीं करती है। तो उसके बाद वो बोलता है ठीक है, तुम अगर प्रिपेयर नहीं करोगी तो चलो हम दोनों बाहर खा कर आएंगे। चैन नहीं रेडी होती है लेकिन यंगडू उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है एक रेस्टोरेंट में और उसे डिफरेंट टाइप्स के फूड ऑर्डर करके उसे खिलाता है। बोलता है ये खा लो और सीख लो कि कल को अगर मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए कहूँ तो तुम ऐसे ही बनाना। और बातों बातों में उसे ये भी बोलता है कि तुम्हें मैंने ख़रीदा है, इतना याद रखना, तुम भूलना नहीं, तुम मेरी सर्वेंट हो। जिस बात पर चैन बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि इसने फिर वही बात की। उसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हारी पेमेंट कर दूँगी। और ये बोलते ही वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। जिस पर यंगडू बोलता है तुम्हें उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है और मैंने क्या गलत कहा, सच ही तो कहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चैन रेस्टोरेंट में रहती है। उसे बहुत ज़्यादा उदास देखकर शीन समझ जाता है कि ज़रूर यंगडू ने ही कुछ काम किया होगा। तो वो यंगडू के पास कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है अगर शीन तुमसे हैप्पी नहीं है तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं देते हो, देखो हम दोनों की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, अगर तुम डिवोर्स दे दोगे तो मैं चैन को यहाँ से दूर लेकर जाऊँगा और वो खुश रहेगी, तुम जब तक साथ में रहोगे वो हमेशा रोती और उदासी रहती है। शीन की ये सारी बातें सुनकर यंगडू बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और दिल में सोचता है सही बात है, मैं जब से चैन की लाइफ में आया हूँ हमेशा वो तकलीफ़ में ही रही है। तो वो डिसाइड करता है और चैन के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ और तुमसे मैं पेमेंट भी नहीं लूँगा। जिस पर चैन बोलती है इसे हुआ क्या है। यंगडू चैन से लव करने लगा था इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो वो एक बार में जाता है ड्रिंक करने के लिए क्योंकि उसे अपना गम कम करना रहता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बोलती है लग रहा है तुम
प्यार में धोखा खाए हुए लोग। जिस पर यंगडू से बोलता है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ, इस वक्त मुझे किसी से बात करने का मूड नहीं है। वो लेडी बोलती है इट्स ओके। उसके बाद वो सीधा अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड से पूछता है कि आखिर आपने चैन को ही क्यों ख़रीदा है, उससे मेरी क्यों शादी करवाई है। जिस पर यंगडू के डैड उसे सच्चाई बताते हैं कि चैन के फादर का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि किसी टाइम में हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तुम्हारा किसी ने किडनैप कर लिया था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत सारे पैसे अरेंज किए थे। किडनैपर की डिमांड थी पैसों की, लेकिन वो पैसे लेने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों में फ़ाइट हो गई थी। वहाँ पर उस वक्त चैन के डैड आ चुके थे, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। वो किडनैपर ने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से चैन के डैड की डेथ हो गई। चैन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो चैन की मॉम किसी ना किसी के हाथों चैन को सेल कर देती। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जिसने तुम्हारी जान बचाई कोई उसे नुकसान पहुंचाए। चैन को दिखाया जाता है कि वो डैड से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जिस पर यंगटू की सिस्टर उसे मिलने नहीं देती है और उससे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने के लिए, ये मेरा घर है। यहाँ पर आने से पहले तुम 10 बार सोचा करो, ये तुम्हारा घर नहीं है कि जहाँ उठाए मुँह चले आए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और आते से ही वो यंगटू की सिस्टर को पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो यहाँ से। जिस पर यंगटू की सिस्टर उसे मारती है, तो वो यंगटू की सिस्टर को किडनैप करने वाला ही होता है, जिस पर चैन उसे बचा लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। यंगटू की सिस्टर तो वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन चैन बेचारी वहीं पर फंस जाती है। वो किडनैपर चैन को किडनैप कर लेता है और बोलता है तुम्हें किडनैप करके मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इधर यंगटू की सिस्टर पेरेंट्स को कॉल करके बता देती है कि चैन को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद यंगटू वहाँ से फ़ौरन निकलता है और चैन के फ़ोन को ट्रैक करते हुए उस एरिया में पहुँच जाता है। चैन बोलती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़िश है, तुम्हें फ़िश से एलर्जी है, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। यंगटू बोलता है आज ही तो तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है, मैं ऐसे कैसे भाग सकता हूँ। तभी किडनैपर आता है और आते से ही यंगटू को मारने लगता है। यंगटू भी उससे फ़ाइट करता है और उसे हरा देता है, लेकिन यंगटू को चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिस पर चैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे आंखें खोलने के लिए कहती है, लेकिन यंगटू आंखें नहीं खोलता है, जिस पर चैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चैन और यंगटू दोनों हॉस्पिटल में रहते हैं। चैन यंगटू को बोलती है कि प्लीज़ तुम अपनी आंखें खोल लो, तुमने मेरी जान बचाई है। यंगटू अपनी आइज़ को ओपन करता है, जिस पर चैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस पर चैन डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है। यंगटू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है डॉक्टर की ज़रूरत मुझे इस वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त, और उसे बेड पे लेटने के लिए बोलता है। चैन वैसा ही करती है जैसा कि यंगटू ने कहा था, वो उसके बेड पर लेटती है। तभी यंगटू उसका हाथ मांगता है और उसे एक प्यारी सी रिंग देता है और प्रपोज़ करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर चैन खुश हो जाती है और बोलती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। यहाँ पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।